पीछे सीता जी होती है, पीछे लक्ष्मण होते हैं। लेकिन आज नकली सीता, सती जी ने जो नकली स्वरूप बनाया वो सीता ठाकुर के सामने से बनाया। मनी मेरा मंदिर पार्वती सीता जय भाग्य है ब्राह्मण सभा के सभी पदाधिकारी हमारे मंदिर में भागवत कथा सुनने आए हैं। हमने इनसे प्रार्थना की थी कि आज आप पधारें, तो श्री वी के वैद जो मंदिर के प्रधान हैं वो उनके साथ नवल किशोर जी, बालभूषण शर्मा जी, वीरेंद्र शर्मा जी, गोपाल भूषण शर्मा जी, ब्रिजमोहन शर्मा जी, श्री एमपी कौशल जी, केवल सिंह जी, सर्वेश कुमार जी, मदन हेमा गुलेरिया जी जो कि लेडीज मंडली के प्रधान हैं वो भी आए हैं। हम अपने लेडीज मंडली की तरफ से उनका स्वागत करते हैं। सुखविंदर सिंह जी, शिव शरण गुप्ता जी, जसविंदर शर्मा जी, ये सभी आए हैं। मैं इनका श्री सनातन धर्म मंदिर सभा सेक्टर 79 से हृदय से इनका स्वागत करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी की रोगी काया रखे। भगवान इनको अपने चरणों में ऐसे ही सेवा देते रहे जैसे लिखे गए जी जब से प्रधान बने हैं ब्राह्मण सभा की कल काया ही पड़ चली है। जब भी देखो ब्राह्मण सभा में कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहता है। ये सब वी के वैद की मेहरबानी है।
यहाँ शुद्धता और प्रसन्नता और सभी तरह की जो सेहतमंद चीज़ें हैं वहाँ प्राप्त होती हैं। भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और आज गुप्ता जी ने हमें बुलाया अपने मंदिर में। मैं 79 में मेरा सेकंड टाइम आया हूँ। देख रहा हूँ कि इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस प्लाट को कैसे मंदिर के रूप में परिवर्तित किया है। ये जगह बता रही है, जो बिल्डिंग बनी है बेसमेंट में, ये अपने आप में एक जीता जागता सबूत है कि इनकी जो मेहनत है वो कैसे रंग ला रही है। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भी ये गुप्ता जी को भगवान लंबी उम्र दे, सेहत याफ्ता रखे और ऐसी तरह इनकी टीम इनके मार्गदर्शन में काम करती रहे। हमें जब भी गुप्ता जी बुलाएंगे ब्राह्मण सभा को, भगवान परशुराम मंदिर के मेंबरों को, तो जो यथा योग्य हम इनकी सेवा कर सकते हैं, इस योगदान में, इस महायज्ञ में अपना दान, अपना भाग डाल सकते हैं, हिस्सा डाल सकते हैं, वो हम हमेशा ही हम डालते रहें। हमें बुलाते रहें, हम इनके आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहोगे? आपको कहीं भी मंदिर का कोई भी कार्यक्रम होता है तो ब्राह्मण सभा की तरफ से या आप लोगों की टीम जो है हर जगह वहाँ पहुँचती है और सनातन के लिए बहुत प्रचार प्रसार के लिए योगदान करती है, इसके पीछे कोई मतलब है? हमारा जो धर्म है उसमें उसको आगे लेके जाने के लिए कमियां तो हर जगह होती है, लेकिन उसको हम उसकी तरफ नहीं जाते, हम गुणों की तरफ जाते हैं। उसका प्रसार करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई बेदाग बेलाग आदमी निष्काम सेवा करने के लिए हमेशा आगे आना चाहिए, हर कम्युनिटी में आना चाहिए, और तभी हमारा हिंदू धर्म जो है वो सनातन धर्म का प्रचार करेगा और आगे बढ़ेगा। भगवान परशुराम जी का मंदिर आप लोगों ने बनाया भी, यहाँ पर प्रबंधक कमेटियाँ उसकी तारीफ कर रही थी। कैसा लगता है जब कोई काम का फल मिलता है या ऐसे कुछ सुनने को मिलती है ऐसी चीज़ें? विजय जी, ये एक स्वाभाविक तौर पे है कि जैसे किसी को बाप कर पूछा आपका बच्चा डीसी लग गया, तो वो बाप का जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है। हमने तो सेवा की है, हम तो सेवक हैं। वहाँ जैसे आप जानते हो वहाँ मंदिर का क्या हाल था, तो वो जगह कैसी है, तो हमारी टीम ने एक पर्यटन किया, उसमें भगवान का आशीर्वाद था। अब गुप्ता जी को भी आशीर्वाद है, तभी ये जगह प्रफुल्लित हो रही है। ऐसे ही वो प्रफुल्लित हुई है। हम तो चाहते हैं कि और भवन बने, और हमारे समाज में मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, उनको, हमारे समाज को सद्बुद्धि दे, यहाँ उनको एक होकर आगे हिंदू समाज को बढ़ना चाहिए। जब तक सनातन धर्म एक नहीं होगा, हिंदू एक नहीं होगा, कभी भी सनातन धर्म में आगे जो है वो तो तरक्की है, जो प्रोग्रेस है वो नहीं हो सकती। एक में ही कामयाबी है। ये 5 उंगलियां अगर इसको हाथ जोड़ लो तो एक जो है स्ट्रेंथ बनती है, एक मुट्ठी बनती है। इस तरह हमें अपने समाज को मुट्ठी बनाने के लिए वो ये काम करना चाहिए। कोई भी काम करे, देखो काम में हमेशा जो है हर आदमी परफेक्ट नहीं होता, कोई ना किसी में कमी होती है। हाँ, कमी होती है। मैं नहीं कहता, मैं भी कहता हूँ हो सकता मेरे में कोई कमियाँ हो जो मुझे दिखाई नहीं देती, लेकिन जब मुझे दूसरा बताता है तो मैं उसमें सुधार लाने की कोशिश करता हूँ। अब मुझे किसी ने कहा भी वो मैं कहता है, भाई सॉरी फॉर दैट, मैं उस डिपार्टमेंट से हूँ जहाँ हमने आर्डर दिए हैं। वो आर्डर हमारे यूनिक होते थे, अकेले के आर्डर होते थे, वो एक आदत पड़ी हुई थी, इसलिए मैं उसमें भी अब मैंने अपने सुधार लाया। अब मैं नहीं करता, मैं अपनी टीम को कहता हूँ ये सारा, क्योंकि काम तो टीम ने किया, बिना टीम के तो आदमी कुछ नहीं कर सकता, अकेला कोई चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। मेरी टीम ने काम किया है। आज मैं प्रधान हूँ, कल कोई और रहेगा, परसों कोई और रहेगा, उसके बाद कोई और रहेगा। ये काम निरंतर चलता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ जो भी कोई काम करे निष्काम सेवा से, सच्ची साधना से, सच्चे मन से करे, ये दिखावे मत करे। मैं सबसे पहले प्रधान जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। इन्होंने हमें भागवत कथा श्रवण करने का यहाँ पे मौका दिया और हमारी टीम को, पूरी टीम को यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से सम्मान किया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और कल जैसे आपका जन्मदिन है, उसके लिए अपनी टीम की तरफ से और मातृशक्ति की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। परमात्मा आपको लंबी उम्र दे। और बाकी यहाँ पे कथा सुनकर बहुत आनंद आया, बहुत भव्य कार्यक्रम है आपका। तो और आगे भी इस तरह कार्यक्रम यहाँ पे होते रहे, हम आपस में, हमारा
मिलना, जैसे आप वहाँ आए, जैसे प्रधान जी ने कहा है, इस तरह हमारा जुड़ाव बना रहे, इसके लिए आगे की प्रक्रिया। और मैं एक और आपको निमंत्रण देने आया हूँ कि 4 तारीख को हमारे मंदिर में तुलसी विवाह का कार्यक्रम है, तो उसमें आपने सम्मिलित होना है पूरी टीम के साथ। बहुत भव्य कार्यक्रम है तुलसी विवाह का, तो आप सारी टीम पहुँचे वहाँ पे। भगवान श्री परशुराम जी की जय। आज मैं पहली बार इस मंदिर में, सनातन धर्म मंदिर जो ये है 79 में पहली बार आए, और यहाँ की जो पदाधिकारी है, मैनेजमेंट है, प्रधान साहब है। सबसे पहले तो कल प्रधान साहब का जन्मदिन है, तो मैं इनके जन्मदिन के आज एक दिन पहले ही बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। परमात्मा इनकी लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य रखे और इसी तरह से ये जो है धर्म के काम करते रहें, और यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और आज यहाँ पर जैसा कि ये सप्ताह चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा का, तो जहाँ भी भागवत कथा, जहाँ भी धर्म का कार्य होता है, तो ये सभी लोग जाते हैं। लेकिन ये ब्राह्मण सभा ये एक अपना अलग ही दृष्टिकोण है इनका, तो हम कहते हैं जहाँ पे हमें बुलाया जाए ऐसे कर्म के लिए तो हमेशा तत्पर रहते हैं। आज आप लोग ज़्यादा तो हमारी फिर आज टीम यहाँ भी आई है, हमें बहुत ही अच्छा लगा, स्वागत हुआ हमारा। और आगे भी मैं ये कहता हूँ कि ये मंदिर जो मुझे लगा, आज मैं जितनी देर बैठा हूँ, मैंने श्रवण किया भागवत कथा का, ये बहुत ही अच्छा स्थान है। और मेरी रूह तक जो है बड़ी खुश हुई है। और मैं आपको सच कहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी जगह है, और बहुत ही आप इसको मंदिर को, ऐसा भव्य मंदिर यहाँ पर बनेगा जो मुझे दिखा है, अनुभव हुआ है, ये मैं आपको दिल से कहता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है, और मेरी ये रूह बता रही, मेरा शरीर बता रहा है कि बाकी बहुत हम अच्छी जगह पर बैठे थे, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। ऐसा है, वैसा पहले भी आए हैं मंदिर में, और आज हमारे कहने पर भागवत कथा में पहुँचे हैं। वो मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं जो मैं इनको कह सकूँ। इतना मेरे दिल में, मेरा दिल गदगद हो गया जब इनकी पूरी टीम आई है। अभी भाई साहब ने कहा कि मेरे को ऐसा लग रहा है ये भव्य मंदिर बनेगा, तो ये परमात्मा की कृपा है। जो आत्मा है उसी में परमात्मा है। हम जब जीव हैं, इन सभी में आत्मा है। अगर हम सही रूप से देखें तो इनमें हमें परमात्मा नज़र आता है। ये अपने अपने देखने की शक्ति है। जब हम पत्थर में भगवान ढूंढ सकते हैं तो इंसान में भगवान क्यों नहीं ढूंढ सकते। ये अपने श्रद्धा और अपने दिल के मानने की बात है। आप किसको भगवान मानते हो, किसको भगवान नहीं मानते। हम हर मनुष्य से प्यार करें, छोटा है, गरीब है, अमीर है। हम देखें, अगर कोई बच्चा गरीब आता है तो उसको हम दूर हटा देते हैं। अरे भाई क्यों दूर हटा रहे हो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम घर में एक कुत्ता रखते हैं। वो कुत्ता जो है वो सारे परिवार से कितना प्यार करता है, और परिवार भी सारा उससे बहुत प्यार करता है। क्या कभी हमने उस डॉगी को खाने के लिए, या और वो आपके शरीर पर चढ़ता है, आपके गालों से प्यार करता है, आपके मोढ़ों पर चढ़ जाता है, आपकी सारी फैमिली से प्यार करता है। वो आपको एक सिखाता है, मानव जितना नहीं प्यार करता वो कितना प्यार करता है, और वो कितना वफ़ादार है। जो एक कुत्ता है वो कितना वफ़ादार है, और हम कितने वफ़ादार हैं, हम अपने अंदर देखें। मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं। आज हमारे हिंदू समाज को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। मेरे भाई वैद जी ने कहा कि हमको इकट्ठा होना चाहिए। हमें कैसे इकट्ठा होना चाहिए? हम तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। जो मर्जी देख लीजिए, मतलब अगर वैद साहब ऊपर बढ़ रहे हैं और इनका नाम समाज में हो रहा है, तो मेरा ये इच्छा हो रही है मैं वैद साहब की टांग कैसे खींचूँ, इनको नीचे कैसे गिरूँ। अरे भाई, मैं वैद साहब का रीस करूँ, वैद साहब ने जो काम किए हैं वैसे मैं काम करूँ, मेरे को भी लोग जानेंगे। पर मैं काम नहीं करना चाहता, बस मैं इनकी आलोचना करना चाहता हूँ। इनका नाम क्यों बढ़ रहा है, ये चीज़ें जब तक हमारे दिल से दूर नहीं होंगी, जब तक हिंदू समाज इकट्ठा नहीं होगा। हमें एक दूसरे का प्यार। वैद साहब ने जैसे उम्र का अगर तकाजा कहा जाए तो आप लोग प्रधान हो और उम्र इतनी ज़्यादा हो गई, कई बार आप कहते हो कि जवाब दे देता है शरीर, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर वो एक शक्ति आती है अंदर से काम करने की। आज ऐसा मिलन हुआ है तो कैसा लगता है? ऐसा है कहते हैं जब दो भाई, नवी युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश होगा? जब दो भाई मिलते हैं, राम और लक्ष्मण मिले, या भरत और जब राम जी मिले,
तो राम जी के दिल में तो भरत के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं था, और भरत जी के प्रति भी कोई राम जी के प्रति द्वेष भाव नहीं था। तो भरत जी ने कितनी दूर जाकर राम जी को मिले। आज भी वहाँ पर जो भरत कुंड है वो मशहूर है, उसका पानी जो है आज भी इतना मीठा है मैं आपको बता नहीं सकता। ये एक मिलन है वैसा का और मेरा, या ब्राह्मण सभा का कोई मेरा पूरा जो मेरे जीवन का जो पहले का भाव है मेरे, या जन्म मेरे कर्म हैं जो पिछले के, तब हम भाई मिले हैं सभी, नहीं तो हम कौन है मिलने वाले। परमात्मा तभी मिलाता है जब हमारे कोई कर्म होते हैं, कोई हमारे अच्छे कर्म हैं जो हम इनसे मिले हैं, कुछ ना कुछ हम वैसा से सीखेंगे और इनसे सीख कर इस मंदिर को, इस भवन को भव्य बनाएंगे। जैसे वैसा कोई हमें बताएंगे वैसे हम करेंगे, ऐसा मेरी जो है वो इच्छा है। आखिरी सवाल है सर कि नौजवान पीढ़ी के लिए किस तरह का संदेश देना चाहोगे, सनातन के लिए या हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनको कैसे आगे आना चाहिए, अपनी संस्कृति को कैसे बनाए, जो नवा युवा पीढ़ी है उसके लिए? देखिए, जो नौजवान है, मैं अग्रवाल अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन पंजाब का भी प्रधान हूँ, और युवा पीढ़ी को हम आगे लाना चाहते हैं। ऐसे ही सनातन धर्म में अगर हम अपने बच्चों को मंदिर में लाएं, उनको शिक्षा दें, हमारे पोते हैं, पोतियाँ हैं, हमारे बच्चे हैं। आजकल आप देखिए बच्चे जो हैं उसको अगर कहें ना मंदिर चलना है तो वो नहीं जाएगा। उसको कम से कम कहें भाई आप ज़्यादा नहीं से 2 मिनट जाकर मत्था ही टेक लो, मत्था टेक कर आ जाना, मत बैठना आप वहाँ पर। अगर हम उसको मत्था टेकना भी सिखा दें, सभी परिवार अगर 2 मिनट के लिए भी अपने बच्चों को मंदिर लाएं, उन्हें कहें भी 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रहना, आप 2 मिनट जाकर भगवान के आगे मत्था टेकाओ बस, तो मेरा ख्याल है धीरे धीरे जो है वो लोग मंदिर में आना शुरू होंगे, उनकी भावना बढ़ेगी, भगवान उनको आशीर्वाद देगा। जो आशीर्वाद है, किसी का भी आशीर्वाद है, मांगने से कभी आशीर्वाद नहीं मिलता। जो आदमी दिल से आशीर्वाद देता है, अभी जैसे वैस साहब ने और इनकी पूरी टीम ने मेरे को कहा निरोगी काया इनकी रहे, तो ये इन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया, और उस भगवान ने इनका जो आवाज़ है वो ज़रूर सुनेगा और मेरी निरोगी काया भी होगी। मेरे को एक लगन है, मैं संसार से जो है वो सेवा करता आ रहा हूँ। मैंने 578 अनक्लेम डेड बॉडीज़ का चंडीगढ़ के अंदर संस्कार किया है। तो मेरे को डॉक्टर मिड्डा थे, मैं एक बच्चे की डेड बॉडी लेने के लिए चला गया, तो उसका पोस्टमार्टम होना था, 1 घंटा मैं वहाँ बैठा रहा, तो मेरे को डेड बॉडी नहीं मिली। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, दुकान बंद करके गया था, आज से 35 साल पहले की बात है। क्योंकि हर दुकानदार को ये उम्मीद होती है मैं दुकान खोलूँगा, 4 पैसे आएंगे तो मेरी फैमिली चलेगी। मैं गुस्से के अंदर डॉक्टर साहब के कमरे में चला गया, दरवाज़ा खोला, सीधा उनके पास चला गया। डॉक्टर साहब कहते आप अंदर कैसे आ गए? मैं कहा सर पैरों से आए अंदर, और भी किसी चीज़ से आते हैं क्या? डॉक्टर मेरे मुंह की तरफ देखने लग गया कि ये बात कैसी कर रहा है। तो डॉक्टर साहब बहुत सोच विचार कर कहने लगे आपका नाम प्रेम सागर गुप्ता है? मैंने कहा जी। कहते कैसे पहचाने? कहते एक ऐसा ही आदमी है जो बोल सकता है, हमारे सामने कोई ऐसा आदमी ऐसी बात नहीं कर सकता। मैं कहा डॉक्टर साहब एक बच्चे की जो आपने पोस्टमार्टम करना है 10 मिनट का काम है, आपने 1.5 घंटा लगा दिया, हमें कोई तनख्वाह थोड़ा मिलती है, हम तो सेवा करते हैं। तो कहने लगा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपको तो कोई धन्यवाद भी नहीं करता, जिसका आपने संस्कार किया है, जिस बॉडी का भी आप संस्कार करते हो, कोई धन्यवाद नहीं देता। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, कभी आत्मा मरती है? कहते नहीं। मैंने कहा इसकी आत्मा ने हमें आशीर्वाद दिया, इसकी आत्मा कहती है तूने मेरा जो शव है इसको टकाने लगाया। तो जो आत्मा ने हमें आशीर्वाद दिया उसी की वजह से हम आज काम कर रहे हैं।